अस्सलाम वालेकुम। पहले बच्चों हम पढ़ रहे थे लाइट के बारे में। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, और हमने देखा था किस तरह आई के डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आई का ही एक केयर ऑफ आइज़। हम कैसे अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं और हमें अपने आँखों को महफूज रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए, ताकि हमारी आइज़ अच्छे से फंक्शन कर पाएँ, हमें क्या करना चाहिए। पहले बच्चों देखो यहाँ पे केयर ऑफ आइज़। It is necessary that you take proper care of your eyes. If there is any problem, you should go to an eye specialist. Have a regular checkup. आपको चाहिए कि आप अपने आँखों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि आपकी आँखों में या देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको आई स्पेशलिस्ट से के पास जाना चाहिए और अपने आँखों का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। इफ़ एडवाइजड यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर ज़रूरत पड़े, अगर डॉक्टर कहें, तो आपको स्पेक्टिकल्स लगानी चाहिए, ऐनक लगानी चाहिए, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट आँखों के लिए नुकसानदा होती है, मुज़र होती है। Insufficient light causes eye strain and headaches. Too much light, like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch, can injure the retina. और अगर लाइट कम होगी तो आपको आई स्ट्रेन हो सकता है, हेडेक वगैरह हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। और अगर आप पावरफुल लैम्प की ओर देखते हो या सन की ओर देखते हो या लेज़र टॉर्च की ओर देखते हो, तो उससे आपका रेटिना जो है वो इंज्योर हो सकता है या वो ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है उसे। इस तरह प्यारे बच्चों, डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली। हमें आफताब की ओर, सूरज की ओर या किसी भी लाइट की ओर डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आँखें डैमेज हो सकती हैं। नेवर रब योर आइज़। अपनी आँखों को कभी रब नहीं करना चाहिए। अक्सर आप देखते हो प्यारे बच्चों, आप अपनी आँखों को अपने हाथ से मलते रहते हो, ये नहीं करना चाहिए। ए पार्टिकल ऑफ डस्ट go into your eyes, wash your eyes with clean water. If there is no improvement, go to a doctor. अगर आपकी आंखों में कुछ धूल वगैरह चली जाए तो अपनी आंखों को वॉश करना चाहिए। अगर फिर भी आपकी आंखें साफ़ नहीं होती हैं, आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विद क्लीन वाटर। अपनी आँखें, अपनी आइज़ अक्सर धोनी चाहिए साफ़ पानी के साथ। ऑलवेज रीड द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज और क्लोज टू योर आइज़ और कीपिंग इट टू फॉर। हमेशा बुक को एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रख के पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, ना ही आपको बुक्स बहुत दूर रखनी चाहिए, ना ही बहुत नज़दीक रखनी चाहिए। दोनों ही सूरतों में आपको, आपकी आइज़ को नुकसान पहुंच सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये देखा आपने, ये कुछ हमारे पास कुछ बातें हैं, प्रिकॉशंस हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारी आइज़ जो हैं ये प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ और हमारी आइज़ ठीक रह पाएँ। आपको पता है आई हमारी बॉडी का एक सेंसिटिव पार्ट है और हमें इस सेंसिटिव पार्ट को, इस सेंस ऑर्गन का बहुत केयर करना चाहिए। You might or aware about the balanced diet. If food is deficient in some components, eyes may also suffer. Lack of vitamin A in foodstuff is responsible for many eye troubles. Most common amongst them is night blindness. देखो प्यारे बच्चों, हमें एक बैलेंस्ड डाइट गुज़ा खानी चाहिए। वो गुज़ा जिसमें सब विटामिन हो, मिनरल्स हो, न्यूट्रेंट्स हो। अगर किसी भी फूड में सभी न्यूट्रेंट्स हैं तो हम इसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। हमें पता है हमारी आई को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी कभी हमें डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन ए की, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, हमें रात को दिखाई नहीं देता है और हमारी आंखें प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती हैं। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो गुज़ा खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। देखो प्यारे बच्चों, raw carrots, broccoli and green vegetables such as spinach and cod liver oil are rich in vitamin A. देखो अगर आप गाजर वगैरह खाओगे, ब्रोकली खाओगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लोगे, सब्जियां वगैरह, तो पालक वगैरह खाओगे या कॉड लिवर वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं, ये रिच होते हैं विटामिन ए में। मतलब इनमें विटामिन ए होता है जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो
और ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर आइज़। तो इसकी तरह हमारे पास अंडे हैं, दूध है, दही होती है, हमारे पास बैटर होता है, मक्खन वगैरह या फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे पपाया हमारे पास है या मैंगोज हैं। ये भी हमारे पास आँखों की रोशनी के लिए, आँखों के प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें थी जो हमें ज़रूरी करनी चाहिए, केयर करना चाहिए अपने आइज़ का, और हम इन बातों को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी आइज़ बहुत देर तक हमारा साथ दें, हमारा काम कर सकें। आपको पता होगा अल्लाह ताला बचाए जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी हमें अल्लाह ताला की अजीम नियामत है कि अल्लाह ताला ने हमें देखने की सलाहियत दी है, हम देख पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इस नियामत की कदर करें और इनका ख्याल रखें। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइज़ होती हैं। एनिमल्स हैव आइज़ शेप्ड इन डिफरेंट वेज। जो हमारे पास उनके डिफरेंट शेप्स होती हैं। आइज़ ऑफ ए क्रैब आर क्वाइट स्मॉल बट दे अनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। क्रैब जो होता है, इसकी जो आइज़ होती हैं वो छोटी होती हैं, तो लेकिन ये क्या करती हैं, ये हर सिमत में देख सकती हैं। सो द क्रैब कैन सेंस इफ़ द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड। क्रैब को ये भी लग सकता है अगर पीछे से एनिमी आएगा तो वो उसको भी देख सकता है। बटरफ्लाई हैज़ लार्ज आइज दैट सीम टू बी मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आइज। जो बटरफ्लाई होता है, इसकी जो आई होती है, और देखो कि इसमें इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें लगा हुआ, इसमें हज़ारों छोटी छोटी आइज़ होती हैं। इट कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट एंड साइड्स बट द बैक एज वेल। ये आगे और दाएं बाएं नहीं देख सकती, ये पीछे भी देख सकती है। इन नाइट बर्ड ओवल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। जो ओवल जो होता है, जो जिसको हम नाइट बर्ड भी कहते हैं, रात में अच्छे से देख सकता है लेकिन दिन में देख नहीं पाता है। ऑन द अदर हैंड daylight birds, kite, eagle can see well during the day but not in the night. बाकी जो एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिन को देख सकते हैं लेकिन रात को नहीं देख सकते हैं, जिनमें हमारे पास काइट और ईगल वगैरह आता है। द owl has a large cornea and a large pupil to allow more light in its eye. आपको पता है जो ओवल होता है, इसका जो कॉर्निया बड़ा होता है, और जो पीपल मैंने कल जिससे कहा था जिसके थ्रू लाइट इंटर होती है इनटू द आई, ये ओवल में बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि इसमें हमारे पास जो होता है काम, लाइट इंटर होती है आइज़ में बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ओवल होता है, इसका कॉर्निया और पिपल बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि इसमें लाइट बहुत ज़्यादा इंटर होती है और इसी वजह से रात को अच्छे से देख पाता है। ऑल्सो इट हैज़ ए रेटिना, इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली ए फ्यू कोन्स। इसमें रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कोन्स बहुत कम होती हैं। ये भी एक वजह है इसके लिए। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। और हमारे पास जो डे बर्ड्स होते हैं, इनके रेटिना में हमारे पास कोन्स ज़्यादा होती हैं और रॉड्स कम होती हैं। तो ये हमने पढ़ा आज आयस के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे इससे आगे इंशाअल्लाह रहमान।